चलिए अब बात कर लेते हैं एक ऐसे महान संत जिनकी आंखों की रोशनी केवल 2 माह की आयु में ही चली गई। वो महान संत जो 22 भाषाएं जानते हों और उन्होंने 80 से ज्यादा ग्रंथों की रचना की हो। आप कहेंगे ये तो नामुमकिन है, लेकिन यही सच है। हम बात कर रहे हैं रामलला जन्मभूमि केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अपनी गवाही से मामले की दिशा में बड़ा मोड़ देने वाले पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी की। जी हां, हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी प्रसाद में मिलावट के मामले में और उसको लेकर अपना विरोध जताने को लेकर और एक सनातन बोर्ड बनाने को लेकर सुर्खियों में हैं। प्रसाद विवाद पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इतना कष्ट हमें कभी नहीं हुआ, ये छल हुआ है हमारे सनातन के साथ। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे। आचार्य जी को न्यूज इंडिया की तरफ से मैं प्रणाम करता हूं। आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। नहीं आवाज जा रही। जी महाराज जी, आपको न्यूज इंडिया पर सुनाई पड़ रहा है? जी महाराज जी, आपको मैं सुन पा रहा हूं। जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने 80 ग्रंथ नहीं, मैंने अब तक 250 पुस्तकें लिखी हैं। जी, तो ये 80 को घटाकर 250 जोड़िए। जी त्रुटि की क्षमा महाराज जी, मैं 80 से ज्यादा बोल रहा था। अभी हाल ही में एक तिरुपति बालाजी से एक बड़ा विवाद सामने आया है। प्रसाद में मिलावट, तथाकथित जानवरों की चर्बी और घी की मिलावट सामने आई है। जब आपको ये बात पता चली, आपको कैसा महसूस हुआ? मुझको जीवन में सबसे अधिक कष्ट उसी समय हुआ। इस सनातन धर्म के साथ छलावा हुआ है, हिंदू धर्म के साथ छल हुआ है, भारतीय संस्कृति के साथ छल हुआ है और भगवान के भक्तों के साथ छल हुआ है। जी, इसकी मैं तो यही कहूंगा गौरव जी, अब वही समय आ गया है जो 1857 में मंगल पांडे के साथ आया था। जी, मंगल पांडे मुखर क्यों हुए थे मेरठ में? जी, इसलिए मुखर हुए थे कि उनको कारतूस में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी। और वही हाल हमारे यहाँ प्रसाद में हुआ। जी, तो मंगल पांडे के समान ही अब प्रत्येक सनातन धर्मी को क्रांति के मस्तिष्क में आना पड़ेगा। जी, शांति शांति शांति, ये नारा अब पुराना पड़ गया है। अब तो ओम क्रांति क्रांति क्रांति, और क्रांति हमारी वैचारिक भी होगी, सामाजिक भी होगी। जी महाराज जी, इस घटना के बाद से ही कानपुर, चित्रकूट समेत कई शहरों में रामानंद मिशन द्वारा हस्ताक्षर अभियान और विरोध अभियान चलाए जा रहे हैं। क्या रामानंद मिशन आम जनमानस की सोई हुई चेतना को जगाने में सफल होगा? पूर्ण सफल होगा जी, क्योंकि उसके बाद राम मंदिर से भी प्रसाद के सैंपल भरे गए हैं। एक ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGRS पर शिकायत की, जिसके बाद राम मंदिर के प्रसाद में मिलावट की बात कही जा रही है। पूरा का पूरा छलावा हुआ है। मैं तो सरकार से यही कहूंगा, पहली बात जी, हमारे मंदिरों का अधिग्रहण समाप्त किया जाए। जी, और यह व्यवस्था मंदिरों की, बड़े मंदिरों की प्रसाद आदि की व्यवस्था जगत गुरुओं को दी जाए। एक जगत गुरुओं का ट्रस्ट हो, जी, जगत गुरुओं को दी जाए। बिल्कुल ऐसा सुनने में आ रहा है कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर अब संत समाज सनातन बोर्ड की मांग उठा रहा है। उसका क्या काम होगा, किस तरीके से वो काम करेगा, और क्या ये जो जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे हैं महाराज जी कि जो एक मंदिर पर जो किसी एक का आधिपत्य है वो खत्म हो, क्या ये सनातन बोर्ड करेगा इस काम को? करेगा, इसलिए करेगा। आप जानते हैं गौरव जी, जी, मस्जिदों का अधिग्रहण नहीं हुआ, जी, घरों का अधिग्रहण नहीं हुआ, जी, केवल मंदिरों का अधिग्रहण हुआ। जी, अधिग्रहण करके पैसा हमारा और जाता है इन कठमुल्लों के लिए, आतंकवादियों के लिए,
जो राष्ट्र के विरोधी हैं उनके लिए इस अब हमको ये सहन नहीं होगा। हम तो चाहेंगे कि मंदिरों पर हमारे अधिग्रहण ना हो, रुक जाए और ये व्यवस्था, प्रसाद आदि की व्यवस्था इस सनातन धर्म बोर्ड को सौंप दी जाए। जी महाराज जी, वक्फ बोर्ड को लेकर जो मुद्दा सरकार ने उठाया है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है जी। तो आप चाहते हैं कि ये पूरा परिवर्तन जो वक्फ बोर्ड के अंदर है ये होना चाहिए, इससे न सिर्फ व्यक्तिगत वक्फ बोर्ड का परिवर्तन होना चाहिए। जी, वक्फ बोर्ड के परिवर्तन के वक्त भी कह रहा है। जी। अब लोग ये कह रहे हैं कि जो काम वक्फ बोर्ड कर रहा है, कल को वही अगर सनातन बोर्ड करने लगा तो फिर असहजता की स्थिति देश में पैदा हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा जी। सनातन बोर्ड जगत गुरुओं के नियंत्रण में होगा, संतों के नियंत्रण में होगा। कैसे करेगा ये? जी महाराज जी, जैसे ही ये विवाद त्रिपुरा से उठा मंदिर से, उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर प्रसाद के सैंपल भरे गए हैं, काशी विश्वनाथ में बाहरी प्रसाद पर रोक लगा दी है, यही काम वृंदावन में, बांके बिहारी में हो रहा है, मथुरा में भी यही काम हो रहा है। प्रसाद में जो मिलावट है, आपको क्या लगता है ये सनातन के खिलाफ साजिश है या फिर पूरी साजिश है ईसाइयों की और मुसलमानों की? जी, इस्लाम और ईसाई दोनों की साजिश है, इससे सनातन धर्म को निर्बल किया जाए। यद्यपि इस मिलावट से सनातन धर्म भ्रष्ट इसलिए नहीं हुआ है जी, उसकी बुद्धि तो प्रसाद की बुद्धि है जी। यदि प्रसाद की बुद्धि मानकर मेरा जहर पी सकती है तो प्रसाद की बुद्धि से किसी ने उसको खा लिया तो कोई बात नहीं, उसका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ जी। और धर्म भ्रष्ट होने की करने की साजिश तो की जा रही है जी। महाराज जी, आपके श्री मुख से हम सुनना चाहते हैं कि प्रसाद का महत्व क्या होता है और प्रसाद की सही परिभाषा क्या है? प्रसादे सर्व दुखाना महान रसोपजायते जी। गीता अध्याय 2:65। भगवान के प्रसाद से सभी दुखों की हानि हो जाती है जी। भगवान का महाप्रसादे गोविंदे राम गुरु ब्राह्मणे वैष्णवे गुरु जी स्वल्प पुण्यवता विश्वासों में बजायते। महाप्रसाद में, गोविंद में, गुरु में, ब्राह्मणों में और वैष्णव में सामान्य पुण्यवानों का विश्वास नहीं होता जी। भगवान का प्रसाद जीव को धन्य कर देता है जी। प्रसिद्धति जीव ये सब प्रसाद है जी, जिसके द्वारा जीव प्रसन्न होता है उसे प्रसाद कहते हैं जी। महाराज जी, कुछ देश में एक दल की तरफ से यह आवाज उठ रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रसाद में मिलावट पर संग्राम देखने को मिल रहा है। उन जगहों का क्या जहां पर मंदिरों में जानवरों की बलि दी जाती है? इस मतभेद जो है आप नहीं, ऐसा इसका उत्तर ये है जी कि वहां मैं स्वयं बलि प्रथा का विरोधी जी। शास्त्रीय नहीं, बलि प्रथा भी शास्त्रीय नहीं। बलिदान का अर्थ है लोग जानते नहीं गौरव जी। बलिदान बलि शब्द जो है महाराज बलि के लिए आया है। तो बलेरिव दानम बलिदानम, जैसे बलि ने अपना सब कुछ भगवान को सौंप दिया था, उसी प्रकार अपना समर्पण ही बलिदान है। किसी का सिर काटना बलिदान नहीं है जी। यदि सिर काटना बलिदान तो पुजारी अपने सिर काट दे, बकरे के सिर क्यों काटता है? बिल्कुल जी। गुरुजी, सनातन धर्म में कुछ मतभेद हैं जिसको लेकर के जो कुछ लोग हैं वो आवाज उठाते हैं। जिस तरीके से ये आवाज उठी कि जानवरों की बलि दी जाती, वो प्रसाद में भोग के रूप में चढ़ाया जाता है, उस जगह का क्या? दूसरी बात ये कही जा रही है कि क्या मंदिरों का निजीकरण कर लिया गया है? जो वहां पर पहले से लोग बैठे हैं वो अपने लोगों को वो चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उनको अच्छा प्रसाद मिलता है। क्या ये जो रीति चली आ रही है, सनातन बोर्ड इसको बदलेगा? गौरव जी, सनातन बोर्ड इसको बदलेगा, ये अपवाद है जी। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बड़े बड़े ट्रस्ट चलाते हैं स्वयं, जैसे मैं स्वयं तुलसी पीठाधिपति हूँ जी। हमारे मंदिर में सार्वजनिक प्रसाद की व्यवस्था है और हम तय कर चुके हैं कि तुलसी पीठ से कोई भी भूखा नहीं जाएगा, भले 10,000 लोग भोजन करने के लिए आए।
तो जो पीठ चला रहे हैं, जो मठ के अधीश्वर, जी उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं, वहां सार्वजनिकता है जी। और नैतिक मूल्यों का सम्मान भी है। जी बिल्कुल। गुरुदेव, जिस तरीके से ये आवाज उठी सनातन को लेकर के, इसी बीच राहुल गांधी का एक सवाल सामने आया। उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों को ना बुलाकर नाचने गाने वाले लोगों को आमंत्रित कर लिया। राहुल गांधी अब ऐसा कुछ है, प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल को देखिए, राहुल का स्वभाव तो है निरंतर कुछ न कुछ गलत बोलने का। जी तो ना तो उनको शास्त्र का ज्ञान है, जी न राजनीति का गंभीर अध्ययन है। जी। वो तो हिंदुओं को हिंसक कह देते हैं। क्या हम लोग हिंसक हैं? जबकि हिंसक को उन सारा इतिहास जानता है। हिंसक इस्लाम धर्मावलंबी लोग हैं, जहां 33 बार कुरान में कहा गया कि मूर्ति पुतलों को काट देना चाहिए। हम कैसे हिंदू बन गए हैं, हिंसक बन गए? हिंदू शब्द का अर्थ गौरव जो होता है, हिंसाम दुनोती हिंदू, जो हिंसा को समाप्त कर दे उसे हिंदू कहते हैं। जी। हम कभी हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकते। भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। बिल्कुल। ये जो सुर हैं, अब क्रांति वाले सुर जो हमेशा शांति की अपील करते हैं महाराज जी, आप आज वो इतने आक्रामक तरीके से आखिर क्यों खड़े हो गए हैं? गौरव जी, नियम होता है, जब देश में शांति हो तब साधु को माला ले लेना चाहिए जी, और जब में अव्यवस्था हो तो माला छोड़कर भाला भी ले लेना चाहिए। जी। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देश में जो फिलहाल माहौल चल रहा है प्रसाद को लेकर के, क्या उसमें जो मौजूदा सरकार है वो मदद करेगी? आपको ऐसी उम्मीद है? अब वो करनी तो चाहिए जी। अब करेंगे कि नहीं करेंगे तो जाने, हम लोग तो अपना काम करेंगे। जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी इस प्रसाद वाले मामले पर अपनी अंतिम राय क्या देना चाहते हैं कि हम अब ऐसा करके ही मानेंगे, हमने क्रांति के लिए आवाज उठा ली है? हमारा मत है कि हम सरकार से अधिग्रहण वापस लेकर ही रहेंगे मंदिरों का। अब तो याचना नहीं, अवरण होगा जी, संग्राम महाभीषण हो। जी महाराज जी, आप न्यूज इंडिया पर पहली बार सुपर एक्सक्लूसिव आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये भी समझना चाहते हैं और ये हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने आपसे राम मंदिर के सबूत मांगे तब आपने क्या कहा? आज हम ये सब आपसे समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। हमने 441 प्रमाण दिए थे जी, और जब खुदाई हुई थी तो 437 प्रमाण यथावत निकले थे। केवल चार प्रमाण जो थे मेरे उम्मीद थे, अंत में वो भी हमारे पक्ष में आए। इसलिए जज ने स्वयं कह, मुसलमान जज थे, बड़े अच्छे थे, रफत आलम, उन्होंने कहा सर यू आर डिवाइन पावर। जी। तो आपने जो सबूत दिए उसके आधार पर जज साहब की कुछ ऐसी टिप्पणी थी जो बहुत वायरल हुई, उन्होंने क्या कहा था वो भी हम सुनना चाहते हैं आपसे। डिवाइन पावर कहा था जी। तो अब ये भी आवाज उठ रही है कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी थी, मथुरा और काशी बाकी है। अभी काशी को लेकर के भी सनातन धर्म आधी लड़ाई जीत चुका है। नहीं, अब आधी लड़ाई जीत चुका है, ये भी जीत जाएगा। और जब कोर्ट बुलाएगा फिर यहाँ भी हम साक्ष्य देने के लिए हम उपस्थित रहेंगे। जी, क्योंकि महाराज जी मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी देश में सनातन को लेकर लगातार हमले हो रहे हैं। कोई सनातन को हिंसक बताता है, कोई सनातन को गाली देता है, कोई हिंदू देवी देवताओं के स्वरूप पर सवाल खड़ा करता है। इस सब का समाधान हो जाएगा। अब थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, आने दीजिए कुंभ। और मैं और किसी पर तो विश्वास नहीं करता, पर अपने पर और अपने भगवान पर और अपनी प्रतिभा पर विश्वास करता हूं। सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा और सारी अव्यवस्थाएं करने वालों को उचित दंड की व्यवस्था हम करेंगे। जी,
लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि विपक्ष ये लगातार कहता है कि मौजूदा सरकार ही ऐसे हालात पैदा करती है जिसकी वजह से हमको सनातन के लिए बोलना पड़ता है। देश में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, सनातन के कार्यों में ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा विपक्ष आवाज उठा रहा है। इतना विकास का कार्य कभी नहीं हुआ था जैसे अब हो रहा है। जी, आप पढ़ते नहीं। जी, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत, आप सोचिए 2014 से आज के समय में कल्पना कीजिए आप, भारत इस समय 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया है जी, और भारत का पूरे विश्व में विश्वास पूर्वक नाम लिया जा रहा है जी, और बड़े बड़े अधिवेशनों में भारत को बुलाया जा रहा है जी। और सोचिए व्हाइट हाउस में जहां बाइबल के स्वर गूंजते थे, वहां मोदी के कुशल नेतृत्व में यारे सर्वभूतेषु शक्ति उपनिषदता दुर्गा सप्तती के स्वर गूंज रहे हैं। हमने चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया जी। क्या कभी ऐसा हुआ था? हम मंगल का भी कर रहे हैं, सूर्य का भी कर रहे हैं और पूरे इतने विकास के कार्य हुए हैं जो कभी संभव नहीं थे जी। हमने 370 हटाई, 135 हटाई और इस बार चुनाव में भी हम जीतेंगे और 370 यथावत रहेगा हमारा। हम तो चाहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जी, गोमुख से गंगा सागर तक हमारा भारत अखंड हो और हम प्रयास करेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिलकर रहे जी। लेकिन इसीलिए हम निरंतर यज्ञ भी कर रहे हैं। मैंने 3 यज्ञ किए, कुंभ में भी यज्ञ करूंगा। पाक अधिकृत कश्मीर हमको चाहिए गौरव जी। जी महाराज जी, पाकिस्तान ने यूएन में एक बार फिर से आवाज उठाई है पीओके को लेकर के। वो कहते हैं कि वो पीओके नहीं है, वो आईओके है और आईओके ने पीओके ही है और वही होगा जी। अब आप चिंता मत करिए, हमको पीओके भी मिलेगा। बलूचिस्तान में भी ऐसे स्वर उठ रहे हैं, हम वहां भी तिरंगा झंडा फहरेगा हमारा जी। हिजबुल्लाह के कमांडर के मारे जाने के बाद महाराज जी पीओके में भी हमले किए जा रहे हैं, वहां पर भी इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरे वातावरण में उसी प्रकार की स्थिति है। इसको केवल भारत ही संभाल सकता है जी। और हम तो कहेंगे कि ये जो मोदी जी मेरे मित्र हैं 1988 से जी, मेरी उनकी मित्रता किसी स्वार्थ के लिए नहीं है। दोनों निस्वार्थ भाव से आनंद करते हैं जी। इतनी बार मोदी जी आए, भले कम सीटें आई जी, लोगों ने छक किया जी। पर मोदी जी चौथी बार भी आएंगे और भारत को हम एक भविष्य बना कर रहेंगे जी। ये महाराज जी का आशीर्वाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कि चौथी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे निश्चित। लेकिन विपक्ष आवाज उठा रहा है आयु सीमा को लेकर के। अरविंद केजरीवाल ने एलजी को पत्र लिखकर उनकी आयु को लेकर बात की है कि अब तो उनकी आयु रिटायरमेंट की हो गई है और उन्होंने ही ये समीकरण बनाया। आयु रिटायरमेंट की बिल्कुल नहीं। मुरारजी देसाई कितनी बार बने थे उनको पता ही नहीं। जी जी। कुशल नेतृत्व की आयु की कोई सीमा नहीं होती। बिल्कुल, कुशल नेतृत्व से मुझे एक सवाल यह भी याद आ रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लगभग 8 महीने का समय हो गया है, लेकिन आज भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। झूठ, वो तो सवाल उठाते रहेंगे। असफलता पर खिसियानी बिल्ली खंबे को नोचती रहती है। जी। राहुल गांधी, सुनिए, प्राण प्रतिष्ठा प्रामाणिक थी जी, बिल्कुल प्रामाणिक थी। उसका फल ये कि हम निरंतर रामलला का वही वर्चस्व, वही स्वरूप, वही आनंद, वही छवि, उस पूरा का पूरा भारत राममय एक आनंद कर रहा है। हम सब लोग प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। जी महाराज जी, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जितने भी लोग थे सब वीवीआईपी को बुलाया गया, किसी भी आम आदमी या फिर किसानों को नहीं बुलाया गया। यहां तक कि महामंडलेश्वर जो हैं वो भी उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं थे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के महामंडलेश्वर ने भी सवाल खड़े किए थे। गौरव जी, मुझे बोले दिया जाए। जी जी। मैं स्वयं जगत गुरु में वहां था जी।
सबको बुलाया गया था, जिसको मन था वो गया, जो नहीं, जो राम दल का था वो गया, जो रावण दल का था वो नहीं गया। तो महामंडलेश्वर नहीं गए हैं, तो क्या वो उनके लिए भी ये? निश्चित रावण दल के हो गए। जी। जिसको आसन का इतना लोभ, अरे राम जी के दर्शनों के लिए सबकी आंखें तरसती हैं। जी। क्या मैं जगत गुरु नहीं था? क्या उनसे कम मैं इस समय मैं ही एक ऐसा जगत गुरु हूँ जिसे तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखा, गीता पर, उपनिषद पर और ब्रह्मसूत्र पर। बिल्कुल। आज की तारीख में किसी महामंडलेश्वर ने तीनों ग्रंथों पर भाष्य नहीं लिखा। जी। महामंडलेश्वरों ने तो यह भी कहा था कि 22 जनवरी जो तारीख है वो शास्त्रानुकूलित नहीं है। पूरी शास्त्रानुकूलित थी। हम भी शास्त्र जानते हैं। महामंडलेश्वर लोग एक अक्षर संस्कृत नहीं बोल पाते, झूठा दंभ करते रहते हैं। पूरी शास्त्रानुकूलित थी। पंडित राजेश्वर द्रविड़ के पुत्र गणेश्वर शास्त्री ने मुहूर्त निकाला था, बहुत प्रामाणिक मुहूर्त था वो। 22 जनवरी को यह भी कहा जा रहा है कि जो अयोध्या में बीजेपी ने किया उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा, अयोध्या की सीट वो हार गए। ऐसा क्यों नहीं? सीट हारने से इसका कोई लेना देना नहीं। जी। उन्होंने कहा कि हारने से इसका कोई, सुनिए, जैसे रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी आए, अब मंथरा और कई के शरीर से बदमाश चले गए, क्या भगवान राम का रामत्व चला गया क्या? जी। और निकल के आया। जी। इसलिए हम तो कहीं सीट हार गए, अब हम और अच्छे आए। जी। महाराज जी, अफजाल अंसारी जैसे सांसद जो हैं वो ये कह रहे हैं कि साधु संत जो हैं वो गांजा और सुल्फा पीकर पड़े रहते हैं, वो संत समाज पर उंगली उठा रहे हैं। अफजाल अंसारी जैसे सांसद, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? वो तो स्वयं मुस्लिम है तो उठाएंगे ही। जी। क्योंकि ऐसा नहीं, हजारों ऐसे संत हैं जो तपस्या में, जिनका जीवन तपोमय होता है। जी। जैसे मैंने स्वयं ने 10 अनुष्ठान ऐसे किए जहां केवल एक गिलास दूध पी करके मैं रह रहा था। जी। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे ही लोग हैं जो संत समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। संतों में ऐसा नहीं। जी। एक सवाल, ये मुद्दा जिस पर आप बात कर रहे थे, बड़ी गंभीर बात आपने कही महामंडलेश्वर को लेकर, क्योंकि महामंडलेश्वर उस वक्त जो है वो काफी सुर्खियों में इस बात को लेकर थे कि उन्होंने कहा कि ना तो हमको आमंत्रित किया गया और हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अर्ध भवन की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है। हमने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया था। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होनी थी और गर्भगृह का निर्माण पूर्ण हो चुका था। जी। पूरे भवन के निर्माण की बात हो रही। जी। उसका गर्भगृह के निर्माण के बाद गर्भगृह तो पूर्ण हो चुका। जी। उन्हीं महामंडलेश्वर का एक और बयान सामने आया, मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने एक बात बोली कि मौजूदा सरकार जो है देश में वो अराजकता फैलाने का काम कर रही, हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को अलग अलग बांटने का काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ वही कर रहे हैं। ऐसा हिंदू पूरी सरकार, मौजूदा सरकार सबको एक सूत्र में लेकर चलना चाहती है। जी। और हम भी सबको चाहते हैं। जी। इसे हम सह अस्तित्व की भावना हमारी मूल अवधारणा है। जी। तो क्या ये जो एक गौरव जी अस्तित्व का अर्थ है सब साथ रहें, स्वयं रहें और दूसरों को भी रहने दें। जी। ये नहीं कि स्वयं रहे दूसरों को मार सके। जी। जी। महाराज जी, ये चीज और आपसे समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से लगातार सनातन पर हमले हो रहे हैं, तो क्या सनातन बोर्ड के गठन के बाद ये हमले रुक जाएंगे? और क्या जिस तरीके से वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रखकर कह देता है कि ये जमीन अब वक्फ बोर्ड की है, हमारे ही कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई होगी, हम ही सुनवाई करेंगे, हमारा ही वकील होगा और निर्णय भी हमारा होगा, क्या सनातन बोर्ड की जो प्रक्रिया है वो इससे इतर रहेगी या इसको लेकर के कुछ आपने विचार किया है? पहली बात तो अभी मेरे मन में 2 विचार है। सनातन बोर्ड तो बनेगी और साथ साथ उस पर जगत गुरुओं का नियंत्रण होगा। जब जगत गुरुओं का नियंत्रण होगा तो कोई अराजक तत्व नहीं आ सकेंगे। जी। और दूसरी बात, हम
सरकार से पहले मंदिरों के अधिग्रहण को वापस लाना चाहते हैं। सरकार का मंदिर पर अधिग्रहण नहीं होता। जैसे मस्जिद, जैसे गिरजाघर, उसी प्रकार मंदिर, और सारे निर्णय कुंभ में हों, अभी नहीं। जी गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में रामगिरी जी महाराज ने पैगंबर को लेकर विवादित बयान दिया, उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों में खासा आक्रोश जो है उनके अंदर देखने को मिल रहा है, उन्होंने घेराव भी किया है। क्या पैगंबर को लेकर बयान देना ठीक था? किसी भी धर्म पर सवाल उठाना ठीक है क्या? किसी को भी किसी के धर्माचार्य के प्रति टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उनको भी नहीं करनी चाहिए, हमको भी नहीं करनी जी। लेकिन लगातार आवाज उठती है सनातन को लेकर के। एक क्षण गौरव जी, उन लोगों ने क्या किया आप जानते हैं जी। कितनी निंदाएं की, कितने संतों को गालियां दी, क्या नहीं किया जी। और हमने सहन किया नहीं। दोनों ओर से ताली दो हाथों से बजती है जी। उनको हिंदू धर्म के लोगों को उकसाने का काम नहीं करना चाहिए और हिंदू धर्म के आचार्यों मंडलों को विचार करके बयान देना चाहिए। जी जी महाराज जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि किसी को नहीं बोलना चाहिए, मैं आपसे राहुल गांधी को लेकर इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि इस वक्त वो लोकसभा में एक संवैधानिक पद पर हैं। अभी वो अमेरिका जाते हैं और भारत की बुराई करने की बात सामने आती है। विपक्ष जो है वो कहता है, मैं बारंबार यही कहने जा रहा हूं कि राहुल गांधी को राजनीति में ABCD भी नहीं आता। ये दुर्भाग्य है और राहुल को सुधार लेना चाहिए जी। क्योंकि यद्यपि कांग्रेस से मेरा कोई बहुत लगाव नहीं रहता, और राहुल के पिता से मुझे स्नेह था, अच्छा व्यक्तित्व जी। राहुल और राजीव अच्छे थे जी, व्यक्तिगत बहुत अच्छे थे जी। तो राहुल को अपने पिता के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और जो कुछ कहें विचार करके कहें। भारत की बुराई नहीं करनी चाहिए कि एक विपक्ष के नेता के पद पर बैठे हैं राहुल, उनको बौखलाना नहीं चाहिए जी। उनको बौखलवा रहे अखिलेश जी 34 सीट जीत कर लगता है कि भारत को जीत चुके हैं जी। अब आपसे हम बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ मठाधीश्वर जो हैं, अखिलेश यादव ने बयान दिया था, उन्होंने कहा कि कुछ लोग मठाधीश्वर खुद को समझते हैं, माफिया और मठाधीश दोनों एक समान होते हैं। ये बात अखिलेश यादव की तरफ से सामने आई। अभी मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई थी जी। मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा मुख्यमंत्री जल्दी मिलेगा नहीं आपको जी। इतना शांत बेचारा, सामान्य कपड़ा, कोई बहुत महंगे कपड़े नहीं, सामान्य सा कुर्ता, सामान्य सा अचला, सामान्य सा जीवन जी। क्या माफिया गिरी उसने अच्छा चलाया और अच्छा चला रहा है, कोई दोष नहीं। आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसे बयान अखिलेश को नहीं देने चाहिए। उनके भी समर्थक तो मठाधीश लोग हैं, क्या वो भी माफिया हो गए जी। गुरुजी, ये भी कहा जा रहा है, आवाज ये भी उठ रही है कि जो संत होता है उनको तो कुटिया में रहना चाहिए, यज्ञ तप हवन करना चाहिए, वो सिंहासन पर जाकर बैठ गए, ये भी आवाज उठी। नहीं, ऐसा नहीं। इस संत के लिए कोई सीमा नहीं। संत सब कुछ कर सकता है। संत कुटिया में भी बैठ सकता है और संत सिंहासन पर भी बैठ सकता है। संत वो होता है जिससे जो जहां जाकर संकटों और समस्याओं का अंत होता है जी। संकटों और समस्याओं का अंत करने के लिए वो कुटिया में बैठ सकता है और शासन की डोर भी संभाल सकता है जी। गुरुजी, आपकी जो वाणी है वो मार्ग प्रशस्त करती है पूरी दुनिया के उन तमाम लोगों को जो धर्मावलंबी हैं और जो सनातन से प्रेम करते हैं। एक आवाज ये भी उठी गुरुजी महाराज कि अल्पसंख्यक बोर्ड ने ये मांग उठाई कि वक्फ बोर्ड खत्म हो और साथ ही सेंसर बोर्ड भी खत्म हो। एक इमरजेंसी फिल्म आने वाली है, कंगना रनौत हैं बीजेपी से
सांसद हैं मंडी से। हाँ, संत समाज ने ये मांग उठाई थी कि अल्पसंख्यक बोर्ड, सेंसर बोर्ड यह खत्म हो जाना चाहिए और वक्फ बोर्ड। संत समाज की ये मांग है 3, अल्पसंख्यक बोर्ड खत्म हो, सेंसर बोर्ड जो फिल्मों को पास करता है वो खत्म हो और वक्फ बोर्ड खत्म हो। क्या सनातन बोर्ड भी इसकी मांग करेगा? क्या सवाल यह है मेरा कि संत समाज ने, पूछना क्या चाहते हैं? जी आवाज आ रही है गुरुजी आपको? आ रहे हैं, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि संत समाज ने आवाज उठाई है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक, उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड और सेंसर बोर्ड, इन तीनों को खत्म किया जाए। नहीं, सेंसर बोर्ड को खत्म नहीं करना चाहिए, जिससे कि तो और स्वेच्छाचारिता आ जाएगी फिल्मों में। जी, फिल्मों में स्वेच्छाचारिता आ जाएगी, इसे सेंसर बोर्ड रहना चाहिए, अल्पसंख्यक बोर्ड भी रहना चाहिए। हाँ, वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए। जी, तो फिर सनातन बोर्ड बनेगा वक्फ बोर्ड अगर खत्म होता है तो? क्यों नहीं बनेगा? जी, देखिए, वक्फ बोर्ड में और सेंसर बोर्ड में एक अंतर है। जी। वक्फ बोर्ड एक धार्मिक है, सेंसर बोर्ड एक संवैधानिक है, वो तो रहना चाहिए। जी। कंगना रनौत की एक फिल्म आने वाली है इमरजेंसी। इमरजेंसी काल को उन्होंने दिखाया है, उस पर पहले रोक लगा दी गई। पंजाब की तरफ से आवाज उठी कि इसमें कुछ गलत चीजें दिखाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है? आपने इमरजेंसी का वो दौर देखा था। हम इमरजेंसी के दौर को आपके मुखारबिन से समझना चाहते हैं। मैं बहुत अल्प आयु में हूं, मैंने उस वक्त नहीं देखा था। नहीं, मैंने तो देखा था। जी। जो अत्याचार इमरजेंसी में हुए कभी हुए नहीं। जी, घनघोर अत्याचार, जो तो जितना कंगना जितना दिखा रही वो बहुत कम है। जी। बहुत अत्याचार। राम राम, वर्णन मत करो। आपको क्या लगता है इतना गुरुजी, कठिन हो गया था? इमरजेंसी फिल्म आनी चाहिए? आनी ही चाहिए। जैसे द कश्मीर आई, केरल आई, उसे वगैरह भी आनी चाहिए। जी, तो महाराज उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि पंजाब के सिख समुदाय को गलत तरीके से दिखाया गया है। तो सेंसर बोर्ड निर्णय कर लेगा, गलत होगा तो कट जाएगी। जी जी, महाराज जी आपने हमें न्यूज इंडिया पर इतना अहम और बेशकीमती समय दिया अपना, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं आपको न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से प्रणाम करता हूं और तमाम विषयों पर आपने मुखरता से अपनी बात रखी, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। अंत में आप हमारे दर्शकों को प्रसादम पर क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शकों को आप। मैं तीन बातें कहना चाहता हूं। बच्चों से कहना चाहता हूं कि बचपन को प्रबुद्ध करो। जी। युवकों से कहना चाहता हूं कि यौवन को शुद्ध करो। जी। वृद्धों से कहना चाहता हूं कि बुढ़ापा को सिद्ध करो। जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। जी, और गुरुजी प्रसाद को लेकर अब हम मंदिर में जाएं, अगर बड़े मंदिर में, तो अपने घर से बना प्रसाद लेकर जाएं भोग के लिए, भगवान के भोग के लिए। वहां से न लें। जी, वहां से न लें। अच्छा, मंदिर के बाहर जो प्रसाद मिलता है वहां से प्रसाद ना लें, अपने घर से शुद्ध प्रसाद बनाकर ले जाएं, उसका भोग भगवान को लगाएं। आज भी संकट मोचन मंदिर में भीतर का बना हुआ प्रसाद ही हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वाराणसी में। जी, बाहर का वहां नहीं चढ़ाया जाता है। जी। एक पूरे भारत के लिए एक चौपाई हम आपसे सुनना चाहते हैं। आपने इतना कुछ लिखा है, अनंत लिख दिया है आपने। एक पूरे भारत विश्व गुरु के लिए एक चौपाई हम आपसे सुनना चाहते हैं गुरुजी महाराज। मंगल भवन अमंगल हारी, गवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देव कौरव गिरिवरहु। गुरुजी महाराज, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। जो चौपाई आपने बोली है इसका हिंदी भावार्थ बता दीजिए। 22 भाषाओं का आपको ज्ञान है और आप ज्ञान का अनंत सागर हैं। भगवान क्या, सब भगवान की कृपा। जी जी महाराज, इसका हिंदी भावार्थ हम सुनना चाहते हैं जो अभी आपने चौपाई बोली है।
अरे भगवान राम मंगलों के पूर्ण है, अमंगलों को हरने वाले हैं, वे प्रसन्न हैं। और भगवान राम से हमने कहा चलो सफल सब कर करो, आइए और गिरिवर को भी गौरव दीजिए। हमारा गौरव हमसे प्रश्न कर रहा है, उसको भी गौरव मिले। मैं प्रणाम करता हूं आपको। एक आखिरी सवाल के साथ मैं आपसे आशीर्वाद लूंगा, और आखिरी सवाल ये कि लोग कहते हैं कि राम वन गए तो बन गए, इसके पीछे की सूक्ष्म मैं आपसे समझना चाहता हूं। राम जब अयोध्या में थे तो सिर्फ राम थे, और राम जब वन के लिए निकले तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। ऐसा है, श्री राम तो प्रारंभ से है, ये तो झूठ बोलते हैं लोग। ये है कि वन जाने में उनका एक लाभ हुआ, कोई किरातों जो असहाय लोग जो राजमहल नहीं जा सकते थे, सबके लिए भगवान राम सुलभ हो गए। जी बस अब बहुत हो गया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, आपको मैं प्रणाम करता हूं, और न्यूज इंडिया पर अपना बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।